दोस्तों, मैं आपको इंसानों की सबसे बड़ी गलती बताऊं, हम अपने द्वारा किए गए हर काम के लिए खुद को जिम्मेदार समझते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, खुद को कम समझते हैं, खुद का सम्मान नहीं करते। कुछ ऐसे काम जीवन में जो होते तो आपके द्वारा है, पर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, कोई आत्मग्लानि नहीं बनती, कोई खुद पर सवाल उठाना नहीं बनता। ये बातें ध्यान से सुनना ताकि आप बिना वजह खुद को कोसो मत, खुद को नीचा मत दिखाओ, खुद का सम्मान कर पाओ। आप जब गलती से किसी का नुकसान कर देते हो जबकि आपकी कोई मंशा नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, कोई प्रयास नहीं था, नुकसान गलती से हुआ था, तो आप सिर्फ प्रकृति के निमित्त हो। प्रकृति ने आपका इस्तेमाल किया है किसी को कर्मा देने के लिए, किसी के साथ अच्छा या बुरा करने के लिए। ठीक है, आपके कुछ बुरे कर्म रहे होंगे इसलिए आप ये निमित्त बने, थोड़ा बहुत फल आपको भी मिलेगा। खुद को मानसिक रूप से ब्लेम करना बंद कर दो। आपके हाथों किसी का नुकसान हो गया जबकि कोई इरादा नहीं था, किसी का आपके हाथों एक्सीडेंट हो गया जबकि ऐसी आपकी कोई मंशा नहीं थी। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, विषय होते हैं जब हम ना चाहते हुए भी गलती से कुछ कर देते हैं। इस चीज का ब्लेम खुद पर मत डालें। जल्दबाजी में किसी को हॉस्पिटल ले गए, बहुत अच्छे वाले नहीं ले गए, जल्दबाजी में दिमाग जहाँ चला वहीं ले गए, पर वो बच नहीं पाया, तो इंसान खुद को जिम्मेदार मानने लग जाता है। आप नहीं हो जिम्मेदार। जल्दबाजी में उस समय जितना दिमाग चला आप वहां लेके गए, आप निमित्त बने, आपने फैसला लिया, आप जिम्मेदार नहीं हो। जिसे जाना था वो चला गया। लोग अक्सर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप परफेक्ट बन जाओ, कंप्लीट बन जाओ किसी एक विषय में, किसी एक एक्सपेक्ट में परफेक्ट बनना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। प्रैक्टिस करना, प्रयास करना, कर्म करना, पूर्ण रूप से कोशिश करना आपकी जिम्मेदारी है। ये जो 100 on 100 होती है, ये फिगर काल्पनिक होती है, ये एवरेज पॉपुलेशन पर तो लागू ही नहीं होती। कोई इंसान अगर 1 करोड़ इंसानों में से वहां पहुंच गया तो वो बेंचमार्क नहीं बन गया, और जो बेंचमार्क बना रहा है उसे पता है कि वो नाजायज है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ये जायज है। इंसान तो गलती करेंगे ही और गलतियों से ही सीखेंगे। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, आप परफेक्ट नहीं बन पाते, एक्सपेक्टेशंस को 100% मीट नहीं कर पाते, तो इसका अर्थ है आप सही राह पर चल रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो खुद को गलत समझना बंद करो, वो प्रेशर मत लो जो वो इंसान आपको दे रहा है। कई लोग बहुत ज्यादा तनाव ले लेते, तनाव मत लो। आपका कर्म है अपना बेस्ट देना, बेस्ट बनना नहीं, उसके बाद जो हो सो हो। सफलता कई विषयों में, कई चीजों में आपके कर्मों से ज्यादा किस्मत, वक्त और भाग्य पर डिपेंड करती है। ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी लगेगी। अब कई काम ऐसे होते हैं उनका जो फल होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म निर्धारित करते हैं। अब जैसे आपको एक किताब दे दी, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है, इसमें सफल होना आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्म है। लेकिन आपको एक ऐसा सिलेबस दे दिया गया जिसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, अनगिनत किताबें हैं, कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसमें आपने अपने कर्म पूरे कर लिए, उसके बाद भी सफलता नहीं मिली, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप फेलियर नहीं हो, आप कम नहीं हो, भाग्य आपको कहीं और ले जाना चाहता है। तो खुद को कमजोर ना समझें, खुद को ब्लेम ना करें, खुद को फेलियर ना समझें। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें कितने इंटेलिजेंट लोग भी उन्हें क्लियर नहीं कर पाते, नहीं चलता भाग्य। मैंने खुद देखा है ऐसा। IAS के 3 इंटरव्यू दे चुके हैं और जीनियस हर फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं सिलेक्ट हुए। तो ऐसे में खुद को कम मत समझो, आप जिम्मेदार हो, मजबूत हो, कर्मयोगी हो, आपका भाग्य आपको कहीं और ले जा रहा है। जब भी आपने किसी की मदद की, बहुत ही जेन्युइन इंटेंशन थी कि इसकी कुछ तो सहायता हो जाए, चाहे आप खुद पूर्ण रूप से सक्षम ना हो, तो उसके बाद उसके साथ जो भी होता है उसके जिम्मेदार आप नहीं हो। किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपने मदद की, वो नहीं बच पाया, उसके जिम्मेदार आप नहीं हो। किसी को कोई विषय समझ में नहीं आया, उसके पास टाइम नहीं है, आपको जितना आता था आपने समझा दिया पर वो नहीं समझ पाया। आपने अपनी तरफ से कोई राय दी जो आपको सही लगा, उसके लिए बेहतर लगा, आपने जो राय दी पर वो राय गलत निकली। क्योंकि जो इनफॉर्मल एडवाइस होती है वो प्रोफेशनल एडवाइस नहीं होती। आप उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हो, ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि ये करना है।
उसका मन है वो करे या ना करे, ये उसे समझना चाहिए कि ये एक मदद का प्रयास है, फाइनल जजमेंट नहीं है। हम कभी किसी एक इंसान को परफेक्टली सेटिस्फाई नहीं कर सकते, उनकी सारी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर सकते। हर इंसान ये चाहेगा कि दूसरा इंसान 100% मुझ पर समर्पित हो। खासकर आपके जो अपने हैं, दोस्त हैं, कलीग्स हैं, उनके लिए कह रही हूँ। ये गलत नहीं है, पर हमारी चाहत है जो मेरा अपना है वो मुझ पर समर्पित हो, पर ये नहीं हो सकता। आपके जीवन के भी विषय है, चिंता के विषय है, काम के विषय है, अपनी सोच है, अपना जीवन है, उस पर भी तो ध्यान दोगे। कई बार किसी बात पर ध्यान देने का मन नहीं करता, कोई बात नहीं, कोई गलत नहीं, मन थोड़ा उचक जाता है। और कई बार सिर्फ अपने अहंकार के लिए आपका कोई अपना चाहता है कि आप अपना पूरा जीवन उस पर कुर्बान कर दो। आप पढ़ना चाहते हो, वो नहीं चाहते आप पढ़ो। आप शादी कर लो, आप कहीं बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो, वो कहते हैं यहीं किसी बेकार कॉलेज में रहकर कर ले, पर यहीं कर ले। आपका सालों का प्रेम है, पर घर वाले कहते हैं नहीं, इससे शादी नहीं होगी, चाहे जी चाहे मर। तो आप बड़े फैसले अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए घर वालों के खिलाफ जाकर ले रहे हो। या आपको कोई आपका अपना छोड़कर चला गया, आपको गिल्ट है कि आप उसको अपना 100% नहीं दे पाए, उसके साथ बहुत सारा समय नहीं बिता पाए, उसकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाए। तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। खुद को ब्लेम ना करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।